दूसरी बड़ी वजह जो आप बताते नहीं हैं, लेकिन मुझे तो रिसर्च में है ना, मुझे पता है, बेशुमार लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया है राजदारी के साथ कि दूसरी बड़ी वजह है सेक्स, चाहे सेक्स लीगल या अनलीगल। इसकी बात नहीं, मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ। लीगल होगा या अनलीगल होगा, बात है कि आपके दोबारा इलाज के बाद नशे में जाने की जो बड़ी वजह दूसरी मैंने महसूस की है रिसर्च के अंदर आपसे बात करके राजदारी के साथ, तो वो सेक्स नज़र आया। तो ये समझ लें कि आप नशा छोड़ने के बाद 6 से 8 महीने तकरीबन आप सेक्स के काबिल नहीं रहे, चाहे लीगल है या अनलीगल। अब इसका हल क्या है? आप इसका हल क्या करते हैं कि आप नशा करके फिर सेक्स की तरफ जाते हैं, चाहे लीगल या अनलीगल, ये आपको खुद पता होगा। मैं किसी से नहीं पूछना चाहता कि आपने सेक्स के लिए वजह गए हैं, आप बताते नहीं हैं, लेकिन मुझे राजदारी के साथ जो मैंने रिसर्च की है कि दूसरी बड़ी वजह इलाज के बाद नशे में जाने की क्या बताई मैंने? सेक्स। इसका हल क्या है कि आपने ये फैसला करना है कि ज़िंदगी ज़रूरी है कि सेक्स ज़रूरी है, इज़्ज़त ज़रूरी है कि ज़िल्लत और रसवाई ज़रूरी है, नदामत और शर्मिंदगी से निकलना है या उसी गड्ढे में गिरना है। तो फिर फैसला किसके हाथ में है? आपके हाथ में अगर फैसला है तो फैसला कर लें कि आप नशे में गए हैं सेक्स की वजह से, बहुत सारे लोग, लेकिन नशे ने फिर आपको सेक्स के भी काबिल नहीं छोड़ा। अब नशा करते हुए भी आप सेक्स के काबिल नहीं, और नशा छोड़ते हुए भी आप सेक्स के काबिल नहीं। आपके दोबारा नशे में जाने की दूसरी बड़ी वजह सेक्स, और इसका हल ये है कि आप ये समझ लें कि आप एक बीमार हैं और आप 6 से 8 महीने तकरीबन, ये मुद्दत कम ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों? इसकी क्या वजह है कि नशा बेसिक 4 चीज़ों को डैमेज करता है। नंबर 1, आपका नींद का सिस्टम, वो तो बहाल हो जाएगा 100 दिन के बाद। नींद का जो सिस्टम डैमेज है, कि आप, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मलिक साहब कि नींद नहीं आती, कहते हैं कि नहीं, और पूरा महीने के बाद भी वो नींद की मेडिसिन तलाश करते हैं। नशा डैमेज करता है आपके नींद के सिस्टम को, वो तकरीबन 100 दिन के बाद बहाल हो जाएगा। नंबर 2 पे नशा डैमेज करता है आपके इसाबी निज़ाम को। ये सुन लें ज़रा, इसाबी निज़ाम आपके ये सर से निकलता है, दिमाग से, और आपके दोनों तरफ ये पाँव तक पूरा एक निज़ाम है, अल्लाह ने, कुदरत ने रखा है, इसाबी निज़ाम, पट्ठों का निज़ाम। इसके अंदर नशा जब कमज़ोरी पैदा करता है तो फिर इसाबी निज़ाम के साथ जुड़ा हुआ है जिनसी निज़ाम। जिनसी और इसाबी निज़ाम में कमज़ोरी आती है तो फिर आप नशा करते हुए भी सेक्स के काबिल नहीं है और नशा छोड़ते हुए भी सेक्स के काबिल नहीं है। यहाँ पे हमारे एक भाई बैठे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दोबारा नशे में जाने की बड़ी वजह सेक्स है, शादीशुदा है वो। अब अगर वो मेरी बात सुन रहा है, बैठा भी है जहाँ पे, मेरे साथ उसकी बात है, अब मैं नहीं कहूँगा कि वो उठ के बात करे, उसकी मर्ज़ी होती है। उसने मेरे साथ बात की है कि मेरे 50 से पता नहीं कि 40 के पता नहीं 20 इलाज हो गए पूरे पंजाब के अंदर। हमारे अदारे में दूसरा तीसरा इलाज है उनका, तीसरा के चौथा, बाकी सारे इलाज बाहर के हैं। तो उन्होंने मुझे मेरे साथ डिस्कस किया है कि मेरे दोबारा नशे में जाने की वजह शादीशुदा है, सेक्स। तो इसका हल है कि आपने किसी कीमत के ऊपर 6 से 8 माह लीगल या अनलीगल सेक्स से दूर रहेंगे, बचेंगे, वगरना फिर ज़िल्लत, रसवाई और तबाही और बर्बादी के घड़े में दोबारा गिर जाएंगे। इसलिए मैंने जो रिसर्च की है बुक के ज़रिए भी, और आपसे जो राजदारी के साथ कि नशे में इलाज के बाद दोबारा जाने की जो बड़ी वजह है, दूसरी बड़ी वजह, वो है सेक्स, चाहे लीगल है या अनलीगल। इसका हल है कि आपने इससे दूर रहना है, वगरना आप फिर मारे जाएं।